पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई टेक्नोलॉजी के शोबे में एक बड़ी पेशरफ सामने आई है और चीनी खलाई इदारे ने अपने मुस्तकबिल के खलाई मिशन के लिए 2 पाकिस्तानियों का इंतखाब कर लिया, जो चीन के खलाई स्टेशन पर जाने वाले पहले गैर मुल्की खलाबाज बनने का एजाज़ हासिल करेंगे। जब से यकीन करें ये खबर हमने सुनी है, हम सभी बड़े एक्साइटेड हैं। मोहम्मद ज़ीशान अली और खुर्रम दाऊद को खलाई सफ़र की कठिन जो तरबियत है उसके लिए सिलेक्ट किया गया है। दोनों जो खलाबाज हैं वो चीन में क़याम करेंगे, जहाँ वो खलाई सफ़र के जो मजीद मराहिल है उनकी तरबियत हासिल करेंगे। दोनों उम्मीदवारों का इंतखाब इब्तदाई, सानवी और हतमी मराहिल के इंतहाई सख्त जिस्मानी और जहनी मेयार पर पूरा उतरने के बाद किया गया है और फिर ये जो तरबियती मराहिल है इनकी मुकम्मल तकमील के बाद इन दोनों में से यानी मोहम्मद ज़ीशान अली और खुर्रम दाऊद में से किसी एक खुश नसीब को हतमी तौर पर खलाई मिशन का हिस्सा बनाया जाएगा। और आप इमेजिन करें कि वो पहला शख्स जो है जो स्पेस में जाएगा पाकिस्तान की तरफ से, क्या मोमेंट होगा वो हम सबके लिए, और ख़ास तौर पर वो जब वो खैर खैरियत से वापस भी आ जाएगा। इस पर हमने बात करनी है और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर मोहम्मद फयाज साहब, डिप्टी चीफ मैनेजर स्पार्को हैं। डॉक्टर साहब पहले भी एक्सप्रेसो का हिस्सा बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, और आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन। अब मसला ये है कि स्पार्को इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और इतने मिशंस भेज रहा है और इतने कामयाब मिशंस भेज रहा है कि हमारी बात करना बहुत ज़रूरी है। जी। तो डॉक्टर साहब पहले तो ये बात कि ये बहुत ही हिस्टोरिक होने वाला है पाकिस्तान के लिए, तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ी लीप है कि हमारे खलाबाज जो हैं स्पेस जा सकें, किसी स्पेस स्टेशन पर जाके तजर्बात कर सकें। जी पहली बात यह है कि इस का जो इनिशिएटिव है ये पाकिस्तान का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में इनिशिएटिव है और ये हमारा आपको याद हो कि ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ था चाइना और पाकिस्तान के दरमियान लास्ट ईयर, और उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है एक अपना एस्ट्रोनॉट जो है ना वो चाइनीज़ स्पेस स्टेशन पे वो भेजेगा और ये पहला फॉरेन एस्ट्रोनॉट होगा जो चाइनीज़ स्पेस स्टेशन पे जाएगा। और इसके लिए जो पहला मरहला था जिसमें जो है ना इसकी सिलेक्शन का मरहला था और ये काफ़ी टफ़ मरहला था और उसमें हमें जो है ना मल्टीपल जो है ना इसकी टेस्ट किए गए हैं, जो एस्ट्रोनॉट सेंटर ऑफ चाइना में भी और लोकली इधर भी किए गए हैं। तो उसकी बेसिस पे ये सिलेक्शन जो है ना अमल में लाई गई है, जिनमें 2 एस्ट्रोनॉट्स जो है ना अभी तक हमारे वो सिलेक्ट हो चुके हैं और उनमें अब नेक्स्ट उसका फेज़ जो है ना स्टार्ट हो चुका है जिसमें उनकी जो है ट्रेनिंग का मरहला होगा। तो ये बेसिक अभी ट्रेनिंग करेंगे, 6 मंथ्स की इनकी ट्रेनिंग होगी और फिर में इन दो में से एक जो है ना एस्ट्रोनॉट वो चाइनीज़ स्पेस स्टेशन पे इंशाल्लाह। और डॉक्टर साहब जिस तरह से मैंने कहा कि हम क्या पूरी कौम बड़ी एक्साइटेड है इसके लिए, इसके साथ साथ क्या करना है हमारे एस्ट्रोनॉट ने वहाँ जाकर? कुछ माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्स हैं जो डिसाइड किए गए हैं वो करने हैं, ये स्टे कितनी देर का होगा और कब फिर वापसी होगी और जाना कब है, ये सारी चीज़ें भी ज़रा बताएं। इसमें ये है कि इसमें माइक्रोग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसके अलावा फ्लूइड फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट हैं, मटीरियल साइंसेस के हैं, लाइफ साइंसेस के हैं और बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट हैं। डिफरेंट डोमेन्स के एक्सपेरिमेंट हमने वो सिलेक्ट किए हैं। तो ये जो हमारे एस्ट्रोनॉट होंगे ये एक बेसिकली जो है ना एज ए पेलोड एक्सपर्ट जाएंगे और ये तमाम एक्सपेरिमेंट जो है ना उधर परफॉर्म करेंगे और इनका जो टोटल स्टे होगा 1 to 2 वीक्स का स्टे होगा और उसमें जब ये जो है इसकी जो कंप्लीशन होगी, इसकी जो जाने की अभी टाइमलाइन है वो दिसंबर 2026 के से पहले है और उसके बाद ये 1 or 2 वीक्स का इनका वहाँ पे स्टे होगा, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और ऑब्वियसली ये फिर वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने हमारे मिशन कामयाब रहे हैं जो हम पहले भेज चुके हैं और कितने मिशंस आगे तैयार हैं पाइपलाइन में, इंक्लूडिंग ये जो एस्ट्रोनॉट वाला है? जी इस देखिए ये तो पहला हमारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में पहला मिशन था। इसके अलावा जो दूसरे हमारे मिशंस हैं जिसमें सैटेलाइट्स के हैं और इस जो विजन 2047 के मुताबिक हमारे प्लान हैं और जिसमें अभी आपको पता है कि अभी हमने रिसेंटली एक सैटेलाइट भी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल अभी उसी का ही मैं जिक्र करने वाली थी कि ये कितनी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि अपना तीसरा हमने मकामी तौर पर तैयार करदा सैटेलाइट भेजा है खला में। जी ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है और इसमें सबसे जो आपने देखा होगा कि हमारी जो
रिसोर्स की मॉनिटरिंग थी, वो हम पहले जो है रिसोर्स की मॉनिटरिंग करते थे दूसरे को किसी और से कंट्री से डाटा लेके। तो अब ये हम खुद जो है ना मॉनिटरिंग करेंगे और साथ ही साथ जो है ना इसकी जो है इससे बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं इससे हम फ़ायदा उठाएंगे, जैसे एग्रीकल्चर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और बहुत सारी दूसरी एप्लीकेशंस इससे फ़ायदा। जो ये है आपका जो क्वेश्चन था उसको मैं उसकी तरफ आता हूँ। जो EO3 सैटेलाइट है ये इंडिजिनसली डेवलप सैटेलाइट है। इस तरह के बहुत सारे सैटेलाइट हमारे आगे प्लान हैं जो 2047 के विजन में है। और सिमिलरली एक और भी हमारा जो डीप स्पेस की एक्सप्लोरेशन का मिशन है जिसे हमारा ल्यूनर रोवर है वो भी प्लान्ड है, वो 2028 में हमने वो जो है ना वो स्केड्यूल्ड है। अच्छा, हमारे लिए तो ये अली बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसे कोई चांद पर हमारा पहला पाकिस्तानी कदम रखने वाला है, क्योंकि वो जा रहा है खलाई स्टेशन तक। हमें तो जब भी बात कर रहे हैं पाकिस्तानियों पे तनकीद ज़्यादा हो कि हमें क्या नहीं आता, अब जो आता है उसका जिक्र करना भी तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ ये जो कुछ सवाल आते हैं कि कितने मुश्किल होते हैं ये मिशन, लोगों को शायद इसके बारे में अंदाज़ा नहीं है, और ख़ासकर जब बच्चे पूछते हैं आपको कि ये जो जहाज़ हैं वो क्यों नहीं स्पेस में जा सकते, और ये रॉकेट क्यों जाते हैं, तो इन सवालों के जवाब किस तरह से दें? असल में देखें, ये मिशन जितने भी हैं बहुत चैलेंजिंग मिशंस होते हैं। और स्टार्टिंग जो हमारा EO3 या इसकी जो लास्ट हमने इसकी पूरी एक सीरीज़ है इंडिजिनस डेवलपमेंट की। लास्ट 2025 जनवरी में पहला था हमारा सैटेलाइट, उसके बाद हमने Feb 2026 में इसी साल दूसरा, और ये तीसरा सैटेलाइट था। तो इसकी तैयारी में बहुत सारी जो है ना चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे सबसे पहले हम यूज़र की रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं डिज़ाइन में, और डिज़ाइन के बाद जो है डिज़ाइन में भी काफ़ी ज़्यादा जो आप कह लें जो चैलेंजेस होते हैं हमें फेस करने पड़ते हैं, और फिर उस रिक्वायरमेंट्स को हम ट्रांसलेट करते हैं डेवलपमेंट के फ़ेज़ में। और डेवलपमेंट के फ़ेज़ में जब वो निकलते हैं तो हमारा जो है हर यूनिट जो है ना वो उसकी कंप्लीशन होती है, यूनिट डेवलप होता है, और फिर उसकी इंडिविजुअल यूनिट लेवल पे टेस्टिंग होती है। सैटेलाइट में बहुत सारे यूनिट्स या मॉड्यूल्स होते हैं जिसकी इंडिविजुअल टेस्टिंग होती है, उसकी फंक्शनल टेस्टिंग होती है, फिर उसकी इन्वायरमेंटल टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद सिस्टम जो है ना पूरा सैटेलाइट एक इंटीग्रेशन के मराहिल से के अंदर आता है, और फिर फाइनली जो है ना सिस्टम लेवल पे फिर फर्दर जो है ना टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें फंक्शनल भी होते हैं और इन्वायरमेंटल टेस्ट भी होते हैं। तो दिस आप कह लें कि लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स जो है ना इन चैलेंजेस को उन्होंने ओवरकम किया है, और ये आपने देखा है कि हमने किस तरीके से सक्सेसफुली जो है ना तीनों मिशन जो है ना सक्सेसफुली। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो जिस तरीके से भी हम अपने मकामी तौर पर तैयार करते सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आपने कहा कि इससे बड़ी हेल्प मिलेगी हमें, किस तरीके से हमें मिलेगी हेल्प? जिस तरह से एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, जिस तरीके से अर्बन प्लानिंग और जो आफात हैं उन्हें कंट्रोल करने में हेल्प आउट कैसे करेगा? ये किस तरह से वो डेटा कितने टाइम में हम तक पहुँच जाएगा? अच्छा, इसमें सबसे पहली बात है कि आपने ये देखा होगा लास्ट ईयर फ्लड की सिचुएशन हुई थी, और इसमें फ्लडिंग में सबसे पहले ये होता है कि आपको देखना होता है कि किस तरह से एवैक्यूएट किया जाए। और हमने हमारे जो सैटेलाइट डाटा की बेसिस पे हमने प्रेडिक्ट किया और सिचुएशंस को जो है ना एनालाइज़ किया, और उसकी बेसिस पे हमने प्रेडिक्ट करके बताया कि कहाँ कहाँ क्या सिचुएशन हो सकती है। और एवैक्यूएशन का प्रोसेस होता है, सबसे पहले वो एवैक्यूएट विद इन आवर्स एवैक्यूएट कर लिया गया, और उसके बाद नेक्स्ट इसका प्रोसेस था कि पोस्ट फ्लडिंग के बाद जब सिचुएशन आती है कि उसको रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होता है, वो भी बड़ी क्विकली कर लिया गया। सिमिलरली एग्रीकल्चर डोमेन में हम जो है ना क्रॉप्स की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो फार्मर्स हैं उनको कंटिन्यूसली बाखबर किसान जो एक प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू जो है ना हम उनको उनके मोबाइल फ़ोन्स पे जो है ना डाटा प्रोवाइड करते हैं। और इन एडिशन टू दिस जो HBL की हमारी एक वो भी मैं बताना चाहूँगा कि HBL के साथ हम कोलैबोरेशन में हैं। हम डाटा प्रोवाइड करते हैं, अपने डाटा की बेसिस पे क्रॉप्स की जो यील्ड एस्टिमेशन है वो देते हैं, और उसकी बेसिस पे फिर हम बताते हैं कि इस जो फार्मर है ये इसको लोन की प्रोविजन या जो भी बैंक वो करेगा। तो इस तरह प्रोसीजर जो है ना वो बड़ा फास्ट हो जाता है, ये rather than कि आप वहाँ पे बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा अलग से करना, और वैसे भी किसी और को दे दिया जाए, किसी थर्ड पार्टी को, तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पर इसको संभाल सकेंगे। आप लोगों का जो मिशन पर फोकस है वो मुतसलसल है, वहाँ पर जो है वो हमें चाहिए कि उसको किसी न किसी तरह से सक्सेसफुल बनाएं और मिशन की तादाद में इजाफा करते चल जाएँ। डॉक्टर फयाज, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड वी विश यू एंड वी विश स्पार्को
ऑल द बेस्ट फॉर योर इन अपकमिंग मिशन। ये दिसंबर में होने वाला है जनाब। हमारे जो खलाबाज हैं, खलानवर्द हैं, वो तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह दिसंबर में कामयाब रहेगा मिशन। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।